ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिट्या अपालतौ जेड़ परु ते परमा पड़वेबी सब करम मल काना अरे प्राप्त करने जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विच योग सार प्रवचन गाथा अपनी 14 चल रही है। पृष्ठ क्रमांक है 21। गाथा पाठ करेंगे। परिणाम से ही बंद हर मोक्ष वे परिणाम से यह जान कर हे भवजन परिणाम को पहचानिए। देखो क्या कहते आचार्य कि परिणामों से ही जीव को बंध होता है और परिणामों से ही मोक्ष होता है। तो अपने परिणामों की संभाल, अपने परिणामों का ध्यान रखेंगे तो कौन से परिणामों से बंध होता है, कौन से परिणामों से मोक्ष होता है, ये अपनी चर्चा चल रही है। देखो, परिणामों के बारे में दो तरह से बात समझनी चाहिए। एक होते हैं श्रद्धा से संबंधित परिणाम और एक होते हैं चारित्र से संबंधित परिणाम, और एक अपने ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय। 3 प्रकार की चीज़ें हो गई। अपने ज्ञान में जो झलका ज्ञेय, अब उसमें एकत्व ममत्व कर लिया तो श्रद्धा का परिणाम है। समझ में आया? और ज्ञान में ज्ञेय झलका तो एकत्व ममत्व तो नहीं किया, लेकिन हल्का फुल्का राग द्वेष हो गया। जैसे हल्का फुल्का राग द्वेष क्या होता है? अपने मकान में तो है अपना एकत्व और पड़ोसी के मकान में है राग द्वेष। समझ में आया कि नहीं है? किसी की बिल्डिंग में यार कैसी बनवा रहा है, इसको ऐसी खिड़की यार ये सही नहीं लगा रहा, ये काम सही नहीं कर रहा, इतना राग आ गया, कसाय हुई, आगे बढ़ गए, भूल भाल गए, तो ये चारित्र की कसाय हो गई। और वो मकान में चिपक गए, इसमें से आधा हिस्सा तो मेरा है। समझ में आएगा नहीं? इनने हमारी जगह ले ली, 2 फुट हमारा, अब एकत्व मत होंगे। तो आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा का जो परिणाम है, असली बंध का कारण मिथ्यात्व, समझ में आया? वो है असली जो बंध हो रहा है संसार का, वो उसके कारण हो रहा है। और जो चारित्र वाला परिणाम है वो अपने आप में बहुत बंध का कारण नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व सहित है तो फिर सब कुछ है। जैसे लोग में है ना कि भाई डायबिटीज का पेशेंट हो और उसको जरा सी भी चोट लग जाए, जरा सा घाव हो जाए, तो वो घाव भरना मुश्किल हो जाता है उसका। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसमें घाव की गलती है कि असली जड़ वो डायबिटीज है। आया में? अब देखने में तो ये लगेगा कि घाव हो गया, लेकिन वो नहीं मिट रहा है, तो उसके अंदर वो डायबिटीज है, उसके कारण हो रहा है। वरना घाव तो और लोगों को होता है, चोट वोट लगती है, सही हो जाती है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जो ये बाहर में खाने पीने उठने बैठने के परिणाम हैं, ये जो पंचेंद्रिय के परिणाम हैं, ये जो तुम्हारे मकान दुकान इनके जो परिणाम आते हैं,
इनसे वैसा बंध नहीं होता। असली बंध का कारण तो जो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के कारण इन परिणामों से भी बंध होता है भयंकर। क्यों? ये मिथ्यात्व सहित परिणाम है। समझ में आया? तो असली बंध का कारण मिथ्यात्व है और मिथ्या दृष्टि जीव को ही बंध होता है। सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्या दृष्टि के तरह बंध नहीं होता। जबकि खाना पीना उठना बैठना पंच इंद्रिय के भोगों के परिणाम तो सम्यक दृष्टि के भी है। घर गृहस्थी है, भरत जी की भी है, आदिनाथ की भी है, श्रीपाल की भी है, सबकी है, रामचंद्र जी की भी है, हनुमान जी सब हैं। लेकिन उनको वैसा बंध नहीं होता जैसा मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। तो भाई मिथ्या दृष्टि को बंध क्यों होता है? तो मिथ्या दृष्टि को बंध होता है उसका जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में एकत्व है, उसको असली बंध का कारण वो है। अगर उसको एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं हो तो वो बंध नहीं होता। और मज़ेदार बात यह है कि अपना पूरा जीवन धर्म के क्षेत्र में, जो जीव धर्म में नहीं है उनकी तो बात नहीं है, लेकिन अपने जैसे जीव जो स्वाध्याय सुनते हैं, तत्व अभ्यास करते हैं, वेद ज्ञान की बात सुनते हैं, वे जीव भी ये मात्र चारित्र वाले जो परिणाम हैं, सामान्य पाप और पुण्य, इनमें ही अटक कर रह जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इनमें ही बस भगवान का पूजा पाठ प्रचार भक्ति कर ली तो सोचते पुण्य हो गया, धर्म हो गया, और जाके व्यापार आदि में लग गए, घर गृहस्थी में लग गए तो पाप हो गया। समझ में आया? और इसलिए अपन तो गृहस्थ हैं तो थोड़ा पुण्य और थोड़ा पाप तो बैलेंस बना रहेगा। कमाना भी है और दान भी देना है। समझ में आया? भोगना भी है और थोड़ा छोड़ना भी है। समझ में आया? रसगुल्ला तो खाना है लेकिन बाजार का नहीं खाना, घर में बना लो। आया समझ में कि नहीं? लेकिन खाना है नहीं, समोसा आलू के नहीं केले के बना लो, लेकिन खाना है। समझ में आया? तो वो क्या है कि जो मिथ्या दृष्टि सामान्य जीव हैं वे बेचारे असली धर्म तक पहुंच ही नहीं पाते, और ये जो बाहर की थोड़ा ऊंचा नीचा है इसी में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और फिर वही तुम्हारी दुनिया भर की सामाजिक धर्म है उनमें लग जाते हैं। ये करो वो करो करते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर से उधर। जो असली धर्म है वो तो कोई कोई जीव समझ पाता है। इसलिए जो मोक्ष जाने वालों की संख्या है वो बहुत कम है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं पूरे 2.5 द्वीप में से। समझ में आया? कितनी जीव राशि है। अब 608 जीव वो भी 6 महीने में। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना कम जीव राशि। समझ में आया कि महीने? तो भाई अपने को विचार करना चाहिए कि इतनी सारी संख्या में से इतने जीव ही मोक्ष में आ पाते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी लाखों की संख्या में आते तो हैं जी मोक्ष मार्ग के नाम से, लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग कोई कोई जीव जिसकी होनहार भली होती है वो ही समझ पाता है। देखो वास्तव में मोक्ष पुरुषार्थ से मिलता है ये तो अपन कहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ की ही उपदेश की शैली है। रियल में तो जब जीव की काल लब्धि आती है, होनहार भली होती है, भवितव्यता पकती है, तभी ये जीव को तत्व ज्ञान सही दिशा में समझ में आता है। उसके पहले उसके नाम पर भले इधर उधर घूमता रहे, समझ में आया कि नहीं, उसके आजू बाजू, लेकिन असली तत्व ज्ञान में प्रवेश तो जीव की काल लब्धि जब तक नहीं आए वो जाते ही नहीं। इसलिए अपन इतने करीब हैं, इतना स्वाध्याय सुनते हैं समझते हैं, लेकिन काल लब्धि नहीं आई जिन जीवों की तो वे यहीं सुनेंगे समझेंगे भी और ये भी कहेंगे आप सही कह रहे हो, फिर भी अनुभव की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उन्हें समझ में आएगा और कि ये रास्ता सही है, फिर भी उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, वे जाएंगे दूसरे रास्ते पे। और उनसे कहोगे कि तुम इस रास्ते पे जब बता रहे कि मोक्ष मार्ग यहाँ मिलेगा तो यहाँ क्यों जा रहे, तो कहेंगे पंडित जी आप सही कह रहे हो, मार्ग तो यही सही है, लेकिन क्या करें अभी चलेंगे बात हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जीव की अभी काल लब्धि नहीं आई। देखो निमित्त खड़ा है, उसे बात भी समझ में आ रही है कि ये सच्चा है और ये झूठा है,
फिर भी वो झूठे का साथ देता है। समझ में आएगा क्यों? कि उसकी अभी सच्चे मार्ग पे जाने की योग्यता नहीं है। झूठा और सच्चे की बात पे याद आ गई, एक वो राहत इंदौरी था ना, वो एक शेर सुनाता था, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा चलता था, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। तो ये बात अपन अच्छे समझ लें कि साहब इतने मोक्ष हो गए, इतना स्वाध्याय हो गया, इतना तत्व ज्ञान की बात हो गई, पूज्य गुरुदेव श्री हम सबको इतना बढ़िया तत्व ज्ञान दे गए, फिर भी ये जीव मुमुक्षु तो बन जाता है, मुमुक्षुओं का ठेकेदार बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मुमुक्षुओं का मंदिर बनवाने लग जाता है, खूब स्वाध्याय में जाने लगता है, फिर भी इसे आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, ये वेद ज्ञान की ओर क्यों नहीं बढ़ता? तो आचार्य कहते हैं इसकी अभी काल लब्धि नहीं आई। समझ में आया? इसकी अभी योग्यता नहीं पकी। तो ऐसी योग्यता तो पकी है कि उधर ही उधर घूमता रहता है। समझ में आया? बाउंड्री के उधर, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करता। और उससे कहोगे तुम अंदर क्यों नहीं जाते, तो कहता बाद में जाऊंगा, मुझे समझ में तो आ गया है, लेकिन अभी मुझे घर गृहस्थी के काम, समाज के काम बहुत करने। जैसे देखो अपन ने इतना स्वाध्याय करा, तो अपन को कुगरू को देखो साथ समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तो अभी अपन जरा सा मान सम्मान के चक्कर में कुगरू की शरण में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? कुगरू को नमस्कार कराते कि नहीं कराते? अपन को बिल्कुल नहीं लगता कि ये हम कर क्या रहे हैं। भाई जिसको नहीं समझ में आया उसकी तो बात अलग है, लेकिन वास्तव में जो मुनियों का, साधुओं का, त्यागी वृत्तियों का जो स्वरूप होना चाहिए, और वो हमने शास्त्र में से पढ़ लिया, और हम जान भी रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी नकली है, हम जान भी रहे हैं महाराज नकली है, फिर भी हम मानादिक के चक्कर में, समाज की प्रतिष्ठा के चक्कर में, है ना, कौन बुराई मूल्य समाज में अपनी धाक जमी है, अपनी थोड़ा लोग अपने को मानते हैं, चलो चलो, तो उस चक्कर में कुगरू आदि का सेवन करता है। समझ में आया? और अंदर से जानता है कि सच्चे नहीं है, तो भी जानते हुए भी सेवन क्यों करता है? तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि इसकी अभी काल लब्धि मोक्ष मार्ग में लगने की आई नहीं। पुण्य का उदय तो बहुत लेके आया, जैसे समूह शरण में कोई पाप वाला जीव जाता है क्या? बहुत पुण्य का उदय हो तो समूह शरण में जाता है, तो अभी समूह शरण में मिथ्यात्व का नाश नहीं करता, और पुण्य का उदय बहुत है उसके, जब तो समूह शरण भगवान के पास पहुंच गया, लेकिन बस पहुंच जाता है, दिव्य ध्वनि सुन के आ जाता है और बाहर काम में लग जाता है। ऐसे अपना पुण्य का उदय तो बहुत है कि अपन जिन वचनों को सुन रहे, साक्षात अपन को जिनेंद्र की वाणी सुनने मिल रही, साक्षात आत्मा की चर्चा सुनने मिल रही, वेद ज्ञान की चर्चा सुनने मिल रही, फिर भी अपन का वैसा पुरुषार्थ, वैसा अंदर में भाव नहीं जगता कि अब हमें आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए दुनिया की भाड़ में। समझ में आया? हमें नहीं चाहिए संसार, फिर भी वो अंदर में संसार का रस, पद प्रतिष्ठा, ख्याति, पूजा, लाभ, इनका भाव बना रहता है। आइए समझ में? हम अपने आप को चेक करेंगे तो मोक्ष मार्ग तो सरल है, लेकिन मोक्ष मार्ग की तरफ हमें जाना हो तब तो नहीं समझ में। भाई अंदर में अब वो तो अपनी मनमानी से करता है, और ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आता। देखो आदमी कितनी अनपढ़ गवार हो तो भी डॉक्टर की भाषा समझ जाता है, समझ जाता है कि नहीं? गांव से गांव का आदमी हो और डॉक्टर उसे एक बार बताता है कि ये दवाई इतने बजे, ये दवाई इतने बजे, ये दवाई इतने बजे, ठीक है कि नहीं? और देखो दवाई को पत्ते में अपना वो कर लेता है कि ये वाला पत्ते पे जो हरे कलर का, जो नीले कलर का, जो पीले कलर का, जैसा जितना होता है। लेकिन वही आदमी तुम देखना, अगर वो दवाई उसे रेगुलर खानी हो तो नाम भी याद कर लेता है दवाइयों की। समझ में आया कि नहीं? कि ये वाली दवाई लेता हूँ, कि भैया तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें दवाई का नाम भी याद हो गया। अरे भाई साहब, उसका याद रखना बहुत जरूरी है। तो जब जीव को अपना प्रयोजन भाषित होता है कि इसके बिना मेरी नहीं चलेगी, मैं मर जाऊंगा, तो वो गारंटी से
उसका पुरुषार्थ जगता है, उसकी रुचि जग जाती है। हम लोगों को जो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, संसार से मोह भंग नहीं होता, संसार के पद प्रतिष्ठा से मोह भंग नहीं होता, तो वो मोह भंग इसलिए नहीं होता कि अभी हमें संसार दुखरूप नहीं लगा, अभी हमारी प्राप्त पर्यायन से एकत्व बुद्धि नहीं टूटी, अभी हम अपने को विवेक कुमार ही मान के चल रहे हैं, और विवेक कुमार को मान सम्मान मिलना ही चाहिए। आया समझ में कि नहीं? तो वो अपनी दिशा आत्मा की चर्चा को सुनते हुए भी, जैसे पद प्रतिष्ठा का चक्कर कैसे होता है, जैसे आज मान के चलो मेरा सम्मान होना है, और सम्मान होने के पहले प्रवचन है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब प्रवचन में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? सम्मान में सीधा तो पहुंचूंगा नहीं, लेकिन मेरा प्रवचन में मन नहीं लगेगा। मेरा क्या होगा कि यार ये पंडित जल्दी से जल्दी ख़त्म करे तो मेरा जो है मान सम्मान हो। और मान के चलो उनने ऐसा समय रखा हो कि 8:30 से 9:15 तक पंडित जी का प्रवचन है, और 9:15 से 5 मिनट के लिए हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा, बस 10 मिनट का बीच में समय है, उसी में हम अपने मुख्य अतिथियों का सम्मान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है ना। और मान के जब पंडित प्रवचन खींचे जा रहा और 9:30 बजे से कोई दूसरा कार्य कर, तो इसकी आकुलता होती बंद करे यार, हमारा सम्मान करा दो। आया समझ में कि? तो देखो आचार्य कहते हैं अभी वो अंदर में अहंकार इतना बड़ा है, मान की चाह इतनी बड़ी है कि वो समय सार की बात उसे सुनाई नहीं देती, उसे भगवान आत्मा सुनाई नहीं देता, उसे मैं 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न आत्मा हूँ ये सुनाई नहीं देता, मैं विवेक कुमार हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, उसको ये सुनाई देता है? क्यों? देखो मैं तो कभी कभी प्रसंग बनते हैं ना, जैसे अब कल प्रसंग बना तो गए थे ना कल्याणक में, तो मैं तो पीछे बैठ जाता हूँ। मैं तो सच बात बताऊँ ना, मैं भगवान को देखने जाता हूँ ना मैं कुछ देखने जाता, मैं तो ये स्थिति देखने जाता हूँ कि जीव क्या क्या दशा चल रही। देखो अब बड़े बड़े आदमी नहीं समझे, स्टेज पर जाने के लिए मरे जा रहे हैं, सम्मान के लिए मरे जा रहे हैं, वे अपना जैक लगवा रहे, हमारा नाम बोल दो, बोलवा दो। समझ में आया? कोई कह रहा इनको ऊपर बुला लो, समझ में आया कि नहीं? वो बुलाना नहीं चाहते, एक दूसरे से जेलसी चल रही है। आए में नहीं, अपन बुलाने की बात ही नहीं, अपन तो जाने ही नहीं, गए ही नहीं बुलाने के लिए, हम तो दिखे भी नहीं, हम तो बहुत पीछे, हम तो हमें कोई मतलब। मेरा कहने वाला ये कि पैसे वाले हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं। मैं आपको दूसरा चित्र बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो कि भाई कोठियाँ बनी, पैसा है, घर में 4-6 नौकर लगे हैं, समझ में आया? लेकिन बेशक सुविधाएं छोड़ छाड़ के वो एक जरा सा मान के लिए वहाँ वो धक्के खाता है। ये मान कसाय का दुख है जीव की, समझ में? एक एक कसाय का दुख देखो आप। मतलब मैं तो ये देखता हूँ अंदर में कि वास्तव में मोक्ष मार्ग के करीब आता है। देखो वहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा है, और मोक्ष मार्ग के बिल्कुल निकट है, और कानों में समय सार सुनाई दे रहा है, फिर भी समय सार अंदर में नहीं उतर रहा, वो बाहर की जगह चौंध उतरती है। तो क्यों? तो आचार्य कहते देखो इसका पुण्य का उदय तो प्रबल है, क्योंकि समोह शरण में पुण्य के उदय के बिना प्रवेश कैसे मिले? तो ये स्वाध्याय की बात, जनवाणी की बात, तत्व की बात पुण्यशाली जीव को मिलती है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। तो पुण्य तो है, निमित्त तो है, तत्व सुन रहा है, आत्मा की बात सुन रहा है, लेकिन आत्मा की ओर बढ़ नहीं रहा, अनुभव करने की नहीं सोच रहा। तो आचार्य कहते उसका कारण ये है कि इसकी अभी योग्यता नहीं आई। अगर अपन योग्यता का विचार रखें तो अपन को समझ में आएगा कि वास्तव में निमित्त कुछ नहीं करता है, समझ में? तो अपन इतनी समय सार की बात सुनकर भी पद प्रतिष्ठा आदि के पीछे उसकी कसाई की पूर्ति में लगे, जबकि हमें पता है कि ये मार्ग नहीं है, हमें पता है, हम जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? फिर भी हम वहीं लगे हैं। तो इस बात की क्या वो है कि अभी पूरी तरह वो निर्णय नहीं हो पाया।
ये जानता है कि कुगरू है, ये जानता है कि ये नकली ब्रह्मचारी है, समझा? ये जानता है कि ये नकली पंडित है, फिर भी उसकी प्रशंसा करता है, उसकी आव भगत करता है और जानता है, अंदर से गाली देता है। तो भैया जब तू उसको जानता है कि नकली ब्रह्मचारी है, तू जानता है कि नकली महाराज है, तू जानता है नकली पंडित है, तो फिर तू ये बात बता किसके वशीभूत होकर उसकी आव भगत करता है? तो अंदर तेरे कसाय है। कौन सी कसाय है? तुझे उससे अपनी प्रशंसा करवानी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कई लोग होते कि नहीं होते, जिसे सब गाली देते हैं लेकिन वो सामने पड़ता है, समझ में आया, तो सब लोग उससे बना के रखते हैं। तो उससे पूछो यार तुम इसके बारे में तो ये जानते हो, ये आदमी सही नहीं? अरे बोले यार इसके हाथ में सब कुछ है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इससे बना के नहीं रखेंगे तो ये हमारी वो जो इज्जत करता है, हमें देखते ही सब लोगों के सामने हमारा नाम ले देता है, फिर वो हमें तो एक नाम की चाय में हमने कुगरू कुदे को उसका सेवन किया कि नहीं? एक मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? और मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा काहे के लिए करी? कि ये मेरी प्रशंसा करे। तो जो मिथ्या दृष्टियों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब बोलो खतरनाक। वो निहाल भाई बोलते थे कि जिन्हें अभी मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा में रस है उन्हें अपना स्वरूप ही समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि हमारी सच्ची प्रशंसा कर सकता है क्या? वो काय की प्रशंसा करेगा? वो उस चीज की प्रशंसा करेगा जो हम हैं नहीं। समझा? कोई भी अब बोल रहा है कि हमारे बहुत बड़े सेठ हैं, लाखों रुपए दान देते हैं, अभी ये जो प्रशंसा है, तो वास्तव में ये अगर तुम्हें सुन के रस आता है तो आचार्य कहते देखो प्राप्त पर्याय में तन्मय है ना। आया समझ में कि नहीं है? अगर वो क्षयोपम ज्ञान की प्रशंसा सुनने में कि साहब इन पंडित जी को चार चार शास्त्र याद रह जाते, सब कुछ याद रह जाता है और बहुत क्षयोपम है, ये सुन के अगर तुझे आनंद आता है तो तेरा क्षयोपम में एकत्व है। अगर तेरे उपवास की प्रशंसा करता है कि ये 10-10 उपवास करते हैं और ऐसा खाते हैं और तुझे रस आता है सुन के, तो तू अभी वो क्रिया कांड में रस है। तो आचार्य कहते ऐसे रस वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, निरंतर बंद होता है। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते तुम आज गुरुदेव श्री का प्रवचन बहुत अच्छा था सुबह का। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई मरण होता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव छूटता है और मिथ्या दृष्टि को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उससे छिन रही होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और बोले सम्यक दृष्टि आनंद पूर्वक चला जाता है। तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई चारित्र में भले ही तुम्हारी अस्थिरता रहे लेकिन श्रद्धा में तो परिणाम स्थिर होने चाहिए। भाई बहुत अच्छा ले रहे थे कि कम से कम श्रद्धा में तो छोड़ दो सब। समझ में आया? श्रद्धा में तो निर्णय कर ही लोगे कुछ भी नहीं है ना? और जो श्रद्धा में छोड़ देगा, तैयार हो जाएगा, जो श्रद्धा को मजबूत करेगा तो चारित्र में अपने आप सुधर जाएगा। हमारा बिगड़ापन श्रद्धा में है, इसलिए हम अंदर में चाहे कुछ भी हो जाए ये दोहरी जिंदगी नहीं छोड़ पा रहे। ये दोहरी जिंदगी समझते हो आप? दोहरी जिंदगी का मतलब है कि हम मोक्ष मार्ग भी चाहते हैं और संसार में भी अनुकूलता चाहते हैं। भोगों की अनुकूलता, संयोगों की अनुकूलता, समाज की अनुकूलता, पद प्रतिष्ठा की अनुकूलता, स्वास्थ्य की अनुकूलता। कितने सारे हो गए? क्या क्या बोला मैंने? परिवार की अनुकूलता, संयोगों की अनुकूलता, भोगों की अनुकूलता, स्वास्थ्य की अनुकूलता, समाज की अनुकूलता, पद प्रतिष्ठा की अनुकूलता, समझ में आया? पैसे की अनुकूलता, और इधर मोक्ष मार्ग। समझ में आया? अब आचार्य कहते जो इतनी सारी चीज़ों की अनुकूलता चाहता है वो एक शुद्धात्मा को ग्रहण कैसे करे? क्योंकि शुद्धात्मा को ग्रहण करने की शर्त ये है कि ये जो पांचों तरह की अनुकूलता है
ये निर्णय करके सुख का कारण नहीं और उसका कर्ता भोगता मैं नहीं। बोलो, इतना निर्णय होना चाहिए कि अगर मेरे यशस नाम कर्म का उदय आएगा तो मैं घनघोर जंगल में बैठा होऊंगा तो वहाँ पर भी मेरा यश फैलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और मेरे अपयश नाम कर्म का उदय आएगा, मैं जिंदगी भर समाज को लगा दूंगा, पूरी जिंदगी, तो भी समाज तुम्हें गाली दिए बिना मानेगा नहीं। नहीं साहब, उनका कर्म भी खराब है तो भाई साहब उसके हजारों कर्म जो उसने अच्छे करे थे वे कहाँ चले गए, और एक कर्म भारी पड़ गया। बोले होता है कि नहीं? है। अभी मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े जानने वाले, इतना काम किया समाज के लिए भाई साहब उस व्यक्ति ने, उसका भाई साहब समाज बहुत रेडी है, बहुत काम किया वास्तव में, लेकिन उसकी जरा सी उदय ऐसा पलटा और जरा सा उस बात से ऐसी बात हुई कि 1 मिनट में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। होता है ना समाज में। तो ये यश अपयश, ये उदय, ये तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग लगाने से चलते हैं, तुम सोचते हो कि तुम बहुत होशियार चंद है। अरे कुछ नहीं है भाई, ये सब कर्म की अति विचित्रता है। और तुम अंजना की कहानी पढ़ते हो, सीता की कहानी पढ़ते हो, रामचंद्र की कहानी पढ़ते हो, बाहुबली की कहानी पढ़ते हो, कहाँ कौन से महापुरुषों को कर्म के उदय ने छोड़ दिया है? समझ में आया? अरे वर्तमान में तो कुछ ना कुछ निमित्त बनता है, असली तो तेरा अपयश नाम कर्म का उदय आना था, और वो तुझे कुछ ना कुछ ऐसा टल्टा करना था कि तेरा पूरे जगत में अपयश होने वाला है। गजब गजब की बात है। वो तो कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ। अब वो देखो, अंजना को 22 साल तक भटकना था। 22 साल कोई छोटी मोटा काल है। और वहाँ पहले तो वो बात नहीं कर रहा था पवनंजय, हैं क्या मैं तुझसे कोई लेना देना नहीं, और उसको दुखी करने के लिए शादी कर ली। इसको तो बताऊंगा मैं, है। और दुखी करने के लिए शादी कर ली, और भाई साहब शादी विवाह करके लाया और उससे बातचीत भी नहीं करी, और युद्ध की तैयारी, हम तो चले। सोचो बात, पहले देखो उदय की बात, पहले उसका चेहरा देख के बेहोश हो गया, ठीक, शादी के लिए व्याकुल हो गया, खाना छोड़ दिया, और फिर वहाँ पर चुपके चुपके देखने का राग। वो तो अपने बाग बगीचे में बैठी है अपनी सहेलियों के साथ, और वहाँ पे वो बातें कर रही हैं कि तुम्हारी उससे शादी पक्की हो गई है, और उनने लज्जा बस कुछ जवाब नहीं दिया। उनने कहा वो बहुत सुंदर है, उनने कुछ जवाब नहीं दिया। सुशीलवती स्त्रियाँ तो ऐसी होती है। ऐसे क्या दिमाग में आया, ये लगता है मुझे पसंद नहीं करती। समझ में आया कि नहीं आया है? और कसाय हो गई इतनी बात। अब देखो लगता है ना निमित्त, लेकिन निमित्त नहीं रे भाई, जीव का उदय है। वो जो पवनंजय है वो तो निमित्त मात्र है, असली तो उपादान इस जीव का है, असली कर्म का उदय तो इस जीव का है। और देखो कहानी आगे बढ़ती है तो शादी हो गई और युद्ध के लिए जा रहा। अब रास्ते में जा रहा तो एक चकवा चकवी को मिलते हुए देखता है, उनको प्रेम करते हुए देखता है, तो फिर एकदम राग आ जाता है, अरे मेरी अंजना, तो वापस चला जाता है। और गया तो चुपके चुपके गया, क्योंकि अहंकार था ना कि भाई मैं तो अब ऐसा, अब एकदम चुपके चुपके चला गया है, और प्रेम करके चला गया। अब वो बेचारे वो गर्भवती, समझ में आया? अब उसकी माँ कह रही कि तू मेरा बेटा तो है नहीं। अब तो दुख देखो कितनी तकलीफ। अब वो बता रही कि भैया जी अंगूठी दे के गए अरे, तो वो तो पैर तो नहीं मानते, और वो जंगल को दे दिया। अब वहाँ पे पिता के पास जाने के पहले ही खबर पहुँच गई, उन्होंने कहा इधर मत आ जाना बिल्कुल भी। अब देखो ऐसा होता है, अब वो कुछ करा ही नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। इतने बड़े राजा की वो लड़की, भाई बंधु सब होंगे कि नहीं, कोई शरण देने को तैयार नहीं, और जंगल जंगल भटकना पड़ा। सीता को देखो भाई साहब, पहले रावण लेके गया, पहले जंगल खुद गई, फिर रावण ले गया, फिर घर आने की स्थिति बनी, फिर जंगल भेज दिया। अब सीता ने किसका क्या किया? तो आचार्य कहते हैं कि हे भाई,
ये तू जो बाहर के संयोगों के बारे में सोचता है, तो इनका कर्ता भोक्ता तू नहीं है। ये तो कर्म पूरब में जो बंधे हैं और जो तेरी उदय की योग्यता है वो आएंगे। तू तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शरण ले ले, और बाहर में यश अपयश के लिए बहुत ताकत मत लगा, धन आदि के लिए ज़्यादा मत विचार कर, और ज़्यादा संयोगों का विचार मत कर। जिसका वियोग होना है सुनिश्चित है। कब पत्नी मरेगी, कब तू मरेगा, कब तेरे बच्चे मरेंगे, ये अनंत काल पहले केवली ज्ञान में झलक रहा है। और तू चिंता मत कर ज़्यादा कि साहब मैं पैसे के ज़्यादा चिंता मत कर, वो भी उदय प्रमाण जो आने हैं वो आएंगे। 100% ऐसा निर्णय होना चाहिए, तब जाके सम्यक दृष्टि हो सकते हैं अपन। अगर अपन बाहर का कर्तृत्व रखेंगे कि बुद्धि लगाने से आता है, दिमाग तो लगानी चाहिए, ये करेंगे, तो वो कर्तृत्व का बोझा जिस जीव के अंदर रहेगा उसे निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं हो सकती, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, वो मिथ्या दृष्टि रहेगा तो नरक निगोद में जाएगा। कल एक ब्रह्मचारी जी मिल गए, तो वे अपनी सुना रहे थे सब जो भी परिबात है। तो मैंने उनको एक बात कही कि देखो भाई, जो शास्त्रों में आता है ना कि इतने साधु निगोद जाएंगे, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन साधु निगोद नहीं जाएंगे, जो ठगिया साधु हैं वे निगोद जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? साधु निगोद नहीं जाता, जो ठगिया है, जो साधु के भेष में लोगों की श्रद्धा लूटता है। लोग बेचारे मुनिराज समझ समझ के नमस्कार कर रहे, समझ में आया, आदर भाव कर रहे, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि कर रहे, और बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ कर रहे, और ये अंदर में घनघोर मिथ्या दृष्टि, महापापी, समझ में आया, विषय भोगों का अभिलाषी, अहंकारी, समझ में आया। तो ऐसा जो श्रद्धा का लुटेरा है ये जीव निगोद जाता है। तो देखो, सत्य व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से बड़ा पाप दूसरों की श्रद्धा को लूटना है। डॉक्टर साहब ने लिखा है, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा पापी है। समझ में आया कि नहीं आया है? और बेचारी जनता, भोले भाले लोग, वे तुम्हें ब्रह्मचारी समझ रहे और तुम्हारे अंदर अब्रह्म चल रहा, इससे कितना बड़ा पाप होता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, आचार्य भगवंतों ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसको गहराई से हमें समझना चाहिए। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो गंभीरता पूर्वक ये तत्व ग्रहण करना चाहिए, अंदर में जागृत रहना चाहिए। ये जो अपने को मोक्ष मार्ग मिला है ये महाभाग्य से मिला है। तो आचार्य कहते तुम बेहोशी में मत जियो। तो ये बाहर की बात हो गई, संयोगों की अनुकूलता, देहादिक निरोगता, स्त्री पुत्र आदि की अनुकूलता, पैसे की अनुकूलता और पद प्रतिष्ठा की अनुकूलता, इन सब का कर्ता मैं नहीं हूँ। एक बात। दूसरी बात, ये मुझे कितने ही मिल जाए, ये मेरे सुख के कारण, समझ में आया? देखो, ये आत्मा नहीं मिलने के कारण जब अपन कहीं जाओ ऐसे कार्यक्रम वगैरह, तो कितने बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग, जब हम उनको जब से देख रहे जब हम पैदा हुए थे, उदाहरण के लिए, समझ में आया, वे कल भी वहीं धक्के खा रहे थे, वे आज भी वहीं धक्के खा रहे, आज भी वे कटोरी लेके लाइनी में खड़े हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें आत्मा कितना समझना था। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़िंदगी भर समझते रहो। हम लोग में ज़िंदगी भर पढ़ते रहते हैं क्या भाई? हमने MA करा, BCom किया, MBA किया, MCA किया, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, फिर क्या करते हैं? उसका फल भोगते हैं भाई। क्या करते हैं? डॉक्टर है वो बैठ गया, लाओ 1000 रुपये, हाथ देखता है, डॉक्टर साहब पढ़ते रहे, बात खत्म हो गई। इसके लिए ऐसे ही शास्त्र भी जिंदगी भर पढ़ते रहोगे क्या? हैं?
शिविरों में, पंच कल्याणों में जिंदगी भर जाते रहोगे क्या? हैं? अरे बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, 62 साल के हो गए, शरीर की अवस्थाएं नहीं बची कि साहब नहीं बाबूजी आप तो आना आना, आपके बिना मजा नहीं आएगा। तो कोई बारात निकल रही है किसी की कि किसी के बिना मजा नहीं आएगा? भैया अपना समय हो गया, हमने जितना तत्व समझना था समझ लिया। तो अब क्या करोगे? अब घर के बैठ के शांति से गोलन करेंगे, क्योंकि हमारे घुटनों में ताकत नहीं बची। समझ में आया? और दूसरी बात, जिसने इतना बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब से सुना, गुरुदेव से सुना, बड़े बड़े पंडित विद्वान तत्व समझा, अभी क्या उसको अभी उसका गोलन करना चाहिए, गहराई में विचार करना चाहिए। लेकिन बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हमें पूछे, कोई हमें बुला ले। तो ये नहीं सोचते कि इतना मान मिल गया, अभी तक तो पूर्ति हुई नहीं हमारी। भरता है क्या पेट? बोलो भैया, कितना ही बड़ा स्टेज पे बुला के तुम्हें प्रधानमंत्री से कौन सा पुरस्कार दे दे? पद्म भूषण, पद्म भूषण दे देना, तो वो उतनी देर की कहानी है। अगली स्टेज फिर सजेगी, फिर तुम्हारे अंदर चूहे ढोड़ेंगे कि अब यहाँ बुलाओ, है कि नहीं? अब वो अगली स्टेज फिर सजेगी। ऐसी कितनी स्टेजों पे जा जाके मरोगे? समझ में आया भाई? कितना एक पद्म भूषण मिल गया, अब तो शांत हो जाओ। कि अरे काहे का शांत हो जाओ? अब तो और आफत हो गई। नहीं, भारत रत्न नहीं, अब तो ये आफत हो गई कि हम पद्म भूषण वाले हैं और हमें ऊपर नहीं बुला रहे। अब अभी ये और आफत हो गई है। आया समझ में कि नहीं? इधर मान सम्मान तो वो जहर है, ऐसा मीठा जहर कि जितना चढ़े उतना ही चढ़ता जाता है। और लाओ और लाओ, इसमें तृप्ति नहीं होती। जैसे ये चरस गांजे वाले होते ना, ये जो स्नैकिया होते हैं, और जो सिगरेट, जैसे शुरुआत करते सिगरेट से, और सिगरेट पी उनने तो धीरे धीरे सिगरेट का नशा बंद हो गया, तो फिर चरस गांजा लाओ। फिर चरस गांजे में भी उनको नशा नहीं आता। तो पश्चिम बंगाल में तो ऐसे भी लोग हैं, वे असम तरफ सांप से कटवाते हैं अपनी जवान। सीधा सांप लिया और जवान निकाली और उससे कहते इसको काटो, तब जाके उनको नशा चढ़ता है। ऐसे ये मान जितना जितना पूरा होता जाए, उतनी उतनी स्टेज छोटी पड़ती चली जाती है। और बड़ा चाहिए, और चाहिए। समझ में आया कि और चाहिए? और नहीं बुलाए तो खलबली मस्ती है। ऐसा लगता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे रे रे रे, कितना जीव परेशान है। आचार्य कहते बहुत शांति से, बहुत ध्यान से तुम वस्तु स्वरूप समझो। ये यश ये अपयश खूब समझाया आचार्य ने। कर्म की तरफ से करणानियोग ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्म की तरफ से द्रव्यानियोग में भी बहुत समझाया कि हे जीव, तुम बाहर की व्यवस्थाओं का कर्ता नहीं है, वो तो तेरे पूर्वकृत कर्म जो उदय प्रमाण आएंगे, वो वैसी अनुकूल सामग्री प्रतिकूल सामग्री मिलेगी, उसमें तेरी रंच मात्र चलने वाली नहीं। तू तो ज्ञाता दृष्टा का अनुभव कर, और तेरे व्यर्थ के विकल्पों से, चिंताओं से, तू आत्मा के अनुभव से तो चूक जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा। क्या क्या कहा? नहीं समझ में आया? आप गए, 4 दिन आपको स्टेज पे बुला लिया, समझ में आया कि नहीं आया? तो उससे मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन खो बहुत कुछ दिया। आप समझ गए क्या कहना चाहता हूँ? ये बाहर के विषय भोगों से, मान सम्मान से मिलता कुछ नहीं है जीव को, लेकिन अमूल्य भाव खो जरूर देता है। मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ बेई चेहरे। समझ में आया? कल तुम्हारे मिले थे सेठिया, मिल जाते ना बहुत सारे। एक सेठिया मिल गए, हमने कहा, हम तो बोल देते थोड़ा मजाक कम करने गया, हमने कहा अभी तक तुम्हारे मान की तृप्ति नहीं हुई। तो मेरे से बोले यार आप कैसी बातें करते? हमने कहा हम तो तुम्हारी शकल जानते हैं, तुम्हें प्रवचन की रुचि नहीं है, तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं, तुम आते ही मान सम्मान के लिए हो। बोले बात तो सही है, खुद कहता है, खुद कहता है, बात तो सही कहते हो। और फिर मेरे से पता कहते आपसे बात करने में डर लगता है। यार मैं बात करने में डर लग रहा? मैंने तुम्हें एकदम ईमानदारी से स्पष्ट तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे बोली, मेरे से बढ़िया आदमी मिलेगा तुम्हें, और तुमने एक्सेप्ट करी,
तो अब तो जागो, अब तो चेतो कि बात तो सही। लोग एरोप्लेन की टिकटें करा के 3 दिन की, सेठिया क्या है जी, जितने तुम्हारे सेठिया हैं जी ठेकेदार, ये बेचारे, इनको धर्म से स्वाध्याय से तो कुछ लेना देना नहीं, कोई प्रवचन सुनने आया कि एक भी सेठिया है? ये जितने पंच कल्याणों में जो जैसे धर्म के ठेकेदार दिखते हैं, इनसे पूछना किसी से कि तुम प्रवचन सुनने आए, क्योंकि प्रवचनकार तो ऐसा बचा ही नहीं कि वो जिसको सुनने आए, वो तो उनकी जेब में रखा हुआ है, वो तो उसे घर बुला लें, वो जो प्रवचन कर रहा है समझ में। तो आए काहे के लिए? वहाँ से 20,000 की टिकट ली, यहाँ से 20,000 की टिकट बनेगी, नहीं समझे, एरोप्लेन में आए, 2 घंटे के लिए आए, और ये सारे कार्यक्रमों में पहुँचते हैं। और गजब की बात है, मैं तुम्हें 20 नाम लिख के दे दूंगा मोक्षुओं के, वे तुम्हें हर जगह मिलेंगे, ना वो प्रवचन से कोई मतलब है उन्हें, वे बस अपना यशोगान कराने के लिए और अपने कार्यों का व्याख्यान करने के लिए आते कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे बारे में जानो, और हमारी यहाँ पे ये व्यवस्था चल रही है, हम आगे ये हमारी क्या क्या चलती है, क्या बोलते उसको, आए वो क्या बोलते उसको, आने वाले समय में हमारा ये कार्यक्रम होगा, हम ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है। एक तो एक प्रयोजन है, अपनी योजना है बतानी, और दूसरा प्रयोजन क्या है, अपना सम्मान करवाना, और बिल्कुल कैसे भी करके घिसे जा रहे हैं तो ही पहुंचना है। क्यों कि अपना अस्तित्व रहना जरूरी है समाज में, कि हम हैं ऐसा है, तो जाता कि नहीं, तो अब 20,000 वहाँ से खर्च, यहाँ से खर्च, वहाँ से खर्च, उससे कहो कि काय के लिए कर रहे हो, आत्मकल्याण के लिए कर रहे हैं। देखो, जबकि मुमुक्षु ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मुमुक्षु तो वो है जो ये जानता है कि मुनि बनने से भी आत्मा का कल्याण नहीं होता। मुमुक्षु तो वो है कि अगर ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद भी रखूंगा, ये विकल्प भी रखूंगा, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आया समझ में? पर्याय में जरा सा एकत्व रहेगा, पर्याय दृष्टि का अंश भी रहेगा, तो मैं मिथ्या दृष्टि रहूंगा। इसी का नाम मोक्ष है कि नहीं? फिर भी इतनी गहरी गहरी बात पढ़ने और समझने के बाद भी जो वो सेठियाई पने का रस, मान सम्मान का रस नहीं छूटता, तो आचार्य कहते अभी बात उसको समझ में आई नहीं। आया समझ में कि नहीं? और देखो, उसी के लिए इधर से उधर होते रहता है, और क्या क्या करना, क्या जाना और क्या है वहाँ। लेकिन आचार्य कहते हैं कि उसको इतना पुण्य का उदय है कि तत्व भी मिलता है सुनने के लिए, ये बात कह रहा हूँ मैं, और अनुकूलता भी है, तो भी अभी अनुभव का काल नहीं आया, सम्यक दर्शन का काल। तो उसी बाउंड्री में बैठा रहता है, वहीं तत्व चर्चा चलती रहती, और उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, मेरा माला पहनने का नंबर कब आएगा। और इतने दिन से स्वाध्याय सुन रहा है तो जानता सब है, क्योंकि 6 उपसम ज्ञान तो लेके आए, ये तो फीट सब हो गया। ये जितने सेठियाँ हैं सब प्रवचन कर लेते हैं। कल संजय जी कह रहे ना, हमारी तो हरिंद्राणी प्रवचनकार है, हमारा तो हरिंद्र प्रवचनकार है। हमने कहा हरिंद्र, ये नीचे जितने बैठे ये सब प्रवचनकार है, कोई किसी की सुन कहाँ रहा है, ये तो भ्रम है। समझ में आया कि कोई किसी की सुन रहा है? हमेशा हर आदमी सुनाने के मूड में है, सुनने के मूड में कोई नहीं है, वो तो जबरदस्ती सुनना पड़ता है। आया समझ में कि नहीं? कल एक मित्र मिले तो बोले पंडितों को सुनना बहुत कष्टदायक है, सुनाना बहुत सुखदायक है। बोले हम सुना कर नहीं सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? तो वो आचार्य कहते कि तू ये सोचता है कि हम 4 दिन चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। देख, बिगड़ने की बात नहीं, एक वहाँ मिलेगा कुछ नहीं, ये बात है। दूसरी बात है कि तेरा भाव चला जाएगा, कीमती भाव। देखो, आत्मानुशासन में लिखा है, भोगों से तृप्ति किसकी हुई है? भोगों से तृप्ति किसकी हुई है? और भोगों का बाप है मान।
भाई जब रोटी खा लो ना अपन, एक आध घंटे आधा घंटे रोटी खा ली तो 4 घंटे की तो शांति हो जाती कि नहीं कि बस। लेकिन ये मान ऐसा है कि जो दिन भर खिलाते रहो, खाता रहेगा तो भी नहीं कहेगा कि अब रहने दो। लोग ऐसे ऐसे हैं मानी जीव, ये मानियों की कहानी चल रही है कि बेचारे सुबह एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे, दोपहर दूसरे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और शाम को तीसरे कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और वे अपने को मुमुक्षु कहते हैं, जबकि उनको अपने को मिनी नरेंद्र मोदी कहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तेरी तो मोदी जैसी हालत है। मोक्षु मोक्षु तो शांत होकर आत्मा आराधना में लगता है। फिर कई लोग कहते, कल एक मित्र कहने लगे, पंडित जी अगर ऐसे ही सब सोचेंगे तो ये धर्म कैसे चलेगा, ये कार्यक्रम कैसे होंगे? हमने कहा सुनो, इसका भी उत्तर सुनो। जिन्हें मोक्ष में जाना है वो मेरा जैसा सोचेंगे, और जिन्हें संसार में रहना है वो तेरे जैसा सोचेंगे। समझ में आया? भाई इसी संसार में से निकलेंगे ना मोक्ष में जाने वाले जीव, तो सब तो चले नहीं जाएंगे। तो जिनको नहीं जाना वे कार्यक्रम की चिंता करेंगे, प्रभावना की चिंता करेंगे, मंदिर बनाने की चिंता करेंगे, समाज की ठेकेदारी करेंगे, और जिनको जाना है वो इससे भिन्न ज्ञान का अनुभव करेंगे। ये वस्तु का स्वरूप है, उसमें क्या बात है? हिसाब पर मंदिर कैसे बनेंगे? अरे आप जैसे हैं ना बनाएंगे, उसमें क्या टेंशन है? नहीं बनेगा? बोलो अरे बहन जी, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जिन्हें अभी संसार में रहना है ये सब करेंगे काम समाज के, उसमें क्या टेंशन है? कि तुम क्या करोगे कि हम समय समय पे लाभ लेंगे इनका और आनंद करेंगे आत्मा का। वो क्या करेंगे हम? समझ में आया कि नहीं आया? भाई जगत में तुम जितना 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 जगत की चिंता करोगे तो जगत में तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ तो जो होने योग्य वही होगा, लेकिन तुम अनंत भव में अनंत दुखों के संसार में खो जाओगे। भैया ये सब कर्तृत्व छोड़ो, केवल एक आत्मानुभूति, केवल तत्व श्रद्धानी, भेद विज्ञानी, तत्व निर्णय वाला कार्य करो। ये मान विश्वरूप नहीं है, ये मान इतना इतना खतरनाक है कि जिसके बिना जीव बहुत आराम से जी सकता है। रोटी के बिना जी सकते हो आराम से? बोलो, अगर गर्मी बहुत हो जाए 50 डिग्री टेम्परेचर, 55 डिग्री टेम्परेचर, तो जी नहीं सकते, मर जाओगे। समझ में आया? ठंड अगर -15 हो जाए तो मर जाओगे, है कि नहीं? तो मौसम की अनुकूलता तो जरूरी है ना? क्या सब जरूरी है। और समय पर रोटी मिलना भी जरूरी है ना? साफ ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, ये भी है। लेकिन मान की कोई अनिवार्यता नहीं है। हम हिमालय में चले जाएं, रोटी वहाँ भी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मान कहीं पर भी नहीं चाहिए। मान तो हमारी कल्पना से पैदा किया गया विकार है। क्या? मान हमारी कल्पना से पैदा किया गया विकार और दुख, ज्वर है, भयानक ज्वर, और जो सिर्फ हमारी कल्पना से पैदा किया गया है। एक बात बताओ, हमने 10 लाख रुपए दिए और 10 लाख में हमारे लिए 10 शब्द प्रशंसा के बोले, कितना महंगा सौदा है? नहीं, महंगा सौदा नहीं। अगर हम वो 10 लाख वो 4 प्रशंसा की भूख छोड़ देते और 10 लाख की जगह मात्र 2 लाख हृदय से गरीबों की भलाई के लिए, नहीं समझ में आया, या गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए ईमानदारी से बिना नाम ख्याति के लगाते और 8 लाख अपनी जेब में रखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो अपनी भी अनुकूलता रहती और कमाने का भाव बंद करके आत्म ध्यान में लगते। एक कितना सरल मोक्ष मार्ग है, नहीं समझ में आया? लेकिन वो जरा सा ये जीव, समझ में आया कि नहीं? देखो सच बात पूछे, लोग पैसे वालों को पुण्यशाली समझते हैं, लेकिन पैसे वाला होना वर्तमान काल में पुण्यशाली होना नहीं है। समझ लो अभागा है वो जीव, क्योंकि जब आप पे बहुत पैसा रहेगा
आपको चापलूस घेर लेंगे, नहीं चापलूस घेरेंगे आपको और आपको प्रशंसा की जो है जहर बोएंगे और आप उस पहाड़ पर चढ़े बिना, चाहे आप कितने ही मंद कसाय हो, लेकिन प्रशंसा तो मुनिराजों को भी डिस्टर्ब कर देती है। एक प्रशंसा नाम का परिचय है मुनिराज की, समझ में आया? हाँ, प्रशंसा नाम का परिचय है। अब आप कहोगे ये कैसा परिचय? हाँ बोले ये हमें दंश मशक, समझ में आया? वो उतना परिचय नहीं है जितना ये श्रावक हमारी आगे प्रशंसा करते हैं, इससे बच पाना। एक बात बताओ, ये महाराज एक टाइम रोटी खा के रह जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ नग्न रह जाते हैं तो भी ये प्रशंसा के परिचय से नहीं बच पाते, अहंकार के पहाड़ पर चढ़ने से नहीं बच पाते। और वो एक प्रशंसा का परिचय सेठियों की गुलामी करा देता है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया है? ये बड़े बड़े राजघराने के नेता हैं, मैंने वो हैं, तो राहुल गांधी में पैसे की कोई कमी है? इतना शांति सुखमय जीवन जी सकता था वो पूरा, लेकिन वो एक चाह है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि हमारा कुनवई प्रधानमंत्री का है। तो देखो कितनी कितनी दुख तकलीफ झेलता रहता है एक, जबकि मिला क्या? अरे जो है उसको क्या मिला? तेरी दादी को क्या मिला? तेरे पिता को क्या मिला? समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी ये जगत बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मान क्या? मान बहुत खतरनाक है, समझ में आया? कल हमने एक मित्र से कहा पंडित बनना हो तो असली बनो, नकली पंडित मत बनो। नकली पंडित मतलब होता है दोहरी जिंदगी, कि तू पंडित भी है और पैसा भी चाहता है और मान भी चाहता है और आत्मा का कल्याण भी चाहता है। ऐसा नहीं होता। सुनो, आत्मा का कल्याण उस जीव का कभी नहीं हो सकता जो आत्मा के कल्याण के अलावा कुछ और चाहता है। जो केवल अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जैसे एक स्वरूप की धुन लगी है, वे ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। और हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले इसका उदाहरण दिया था। देखो आप जितने सम्यक दृष्टियों के नाम गिनाओ मेरे को, उन्होंने कैसा समर्पण किया। आप दौलत राम जी को देखो, सदा सुखदास जी को देखो, पंडित टोडामल जी साहब को देखो, आप छावड़ा जी को देखो, समझ में आया? आप ब्रह्मचारी रायमल जी को देखो, इन सब की कहानियाँ पढ़ो। आप पंडित बनारसी दास जी को देखो, तो इन लोगों ने भाई साहब बाहर का जीवन इनका अस्त व्यस्त हो गया, भयंकर कर्मों के उदय आ गए, लेकिन अपनी आत्म आराधना पे छोड़ने का काम नहीं किया। वो आत्म आराधना से नहीं डिगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कैसी कैसी गरीबी। देखो आगरा में भूधर दास जी किराने की दुकान करते थे, परचूने की, और वहीं समय सार ग्रंथ खोल के, आध्यात्मिक ग्रंथों खोल के पढ़ते थे। और ग्राहक आता था तो कहते थे भैया क्या चाहिए? कि चीनी चाहिए, गुड़ चाहिए। तो कहते थे वहाँ रखा है तराजू, 1-1 किलो तोल ले और पैसा इसमें डाल। वो पढ़ते रहते थे। और 12-1 बजे तक अगर 2-4 ग्राहक आ गए और दिन भर का खर्च निकल जाएगा, अब नहीं चाहिए, तो बंद करके आराधना में लग जाते थे। ऐसी रुचि चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। हमारी तो ना परचूने की दुकान है, हमारा ना ऐसा पाप का उदय, अपन तो वैसे ही पुण्य का उदय लेके आए, समझे? फिर भी अपन इतना समय की अनुकूलता है तो अपन उसको आत्म कल्याण में नहीं लगाते, उसको अपन काय में लगाते हैं? मान के पोषण में। आया देवेंद्र जी समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते इस संजोगों की अनुकूलता बनी रहे। ये तो जो कल्पना कर करके समय कमाता है, अपना दिमाग लगाता है, भाई उदय प्रमाण बनेगी। और दूसरी बात आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, बहुत अच्छा ले रहे थे, कि मरण होने पर सब चला जाएगा और मरण कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, तो तू इतनी अनुकूलता की चाह क्यों करता है? ठीक है कि नहीं? तो हम सब ये जो परिणाम की चर्चा है, तो श्रद्धा के परिणाम को सही करें। चारित्र का जो परिणाम है वो श्रद्धा के परिणाम से ही बना हुआ है। जब हमारी श्रद्धा सही होगी तो हमारा चारित्र में भी परिणाम अपने आप स्वयं सही होगा, और उसके बिना
नहीं होगा। ठीक है, गहराई से विचार करना। सहजानंद